एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जुलाई महीने के राशिफल की और धनु लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 25 जुलाई को बुध का भ्रमण सिंह राशि में होगा। शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 जुलाई से 4 सितंबर तक शुक्र वक्रावस्था में रहेंगे। मंगल 1 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 17 जुलाई को कर्क राशि में रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु पूरे ही महीने यानी कि ये आपके चांडाल योग में है, पंचम भाव में। लग्नेश का पंचम भाव में होना एक तरह से बहुत ही पॉजिटिविटी बताता है। यहाँ पर राहु के साथ होने की वजह से थोड़े से आपके मानसिक डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। और गुरु लग्न को वापस से देखते हैं तो गुरु का एक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु का प्लेसमेंट जो त्रिकोण में है वो आपको बहुत, जो कहते हैं ना कि क्षमता देता है कि चीजों को लेकर डिसीजन लेने की। मगर राहु की वजह से कहीं पर भी भ्रमित नहीं होना। ये समय ऐसा है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन डेफिनेटली रहेगा चीजों को लेकर। बात चीजें करी जाए, आगे बढ़ा जाए, ना बढ़ा जाए, तो इस प्रकार के कंफ्यूजन डेफिनेटली रहेंगे। आप कोई निर्णय लेना हो तो वहां पर आप कंफ्यूजन का बेस लेकर चलेंगे, मगर गुरु आपको कहीं पर भी भ्रमित नहीं होने देगा। ये एक तरह से बहुत ही, गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव समय है। थोड़ा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु की वजह से थोड़ा सा मानसिक रूप से व्यक्ति स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर पाता। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर वक्र अवस्था में है, तृतीय स्थान में। देखिए यहाँ पर क्या है कि सेविंग का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही सही हो पाएगा। मुझे लगता है सेविंग्स और बढ़ेगी और आपका जो भी कार्य है उसमें इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। और वक्र अवस्था का शनि तृतीय भाव में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को लिए हुए है, तो जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल है और सेविंग्स को एक सही दिशा दे पाएंगे आप। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मंगल शनि का दृष्टि संबंध भी रहेगा और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो तृतीय भाव में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली बिजनेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व है उनके अंदर काफी, मुझे लगता है आपको बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। और यहाँ पर वाणी काफी स्ट्रांगली वर्क करती है। मुझे लगता है कि वक्री शनि है तो थोड़ा वाणी के ऊपर संयम रखिएगा। वाणी, वैसे शनि कहीं पर भी रॉन्ग बोलने नहीं देता, मगर मंगल की दृष्टि होने की वजह से मुझे लगता है कि ये एक अग्रेशन क्रिएट करता है, तो वहां आपके अग्रेशन पे बहुत कंट्रोल रखना होगा आपको। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय शनि है और शनि वक्र अवस्था में है। देखिए शनि वक्री है और ये मंगल और शुक्र के दृष्टि के ऊपर पूर्ण रूप से है, शनि के ऊपर। टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा और कोई भी प्रकार के परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि आपको कोई भी ट्रांसफर्स की आप कोशिश कर रहे हैं तो ये ट्रांसफर के लिए बहुत ही योग्य समय है। जो भी टेक्निकल प्रोफेशनल्स है और जो भी आर्किटेक्चर में है उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है, और साथ साथ में जो जर्नलिज्म में है उन लोगों को भी काफी अच्छा फायदा है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस तरह का कोई भी काम करते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली टेक्निकली आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। और ये थर्ड हाउस में जो शनि वक्र अवस्था में है वो आपके लिए नए द्वार भी खोलता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और मंगल और शुक्र की दृष्टि से बहुत स्ट्रांग बन रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए एक चीज जरूर कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप जो होती है, जहां पर चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, वहां पर थोड़ा सा संबंधों में इस महीने शांति बना के रखिएगा। अग्रेशन हावी नहीं होना चाहिए। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके पंचम भाव में है और यहाँ पर मंगल की भी पूर्ण रूप से दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि 1 तारीख को मंगल चेंज हो रहा है, उसकी दृष्टि चतुर्थ आपके स्थान पे पड़ रही है।
तो प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग्य समय रहेगा आपको। जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। जो भी लोग हायर स्टडीज की तरफ जा रहे हैं उनके लिए भी एक बेहतर समय कहूंगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और माता के साथ आपके संबंधों को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो वो गुरु पंचम भाव में, वैसे भाव बहुत स्ट्रांग है तो कोई बहुत घबराने की स्थिति नहीं, मगर रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो माता के साथ संबंध है वहां पर बहुत इक्वेशन जो है प्रॉपर बना के चलिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश मंगल बनकर आपके भाग्य स्थान में है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार का रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, और इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, सभी के लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब लग्नेश पंचम भाव में राहु के साथ है और पंचमेश मंगल के साथ, मंगल बनकर शुक्र के साथ है, 7 तारीख के बाद शुक्र मंगल की युति बनती है, तो ये परिस्थिति के अंदर ये जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा करियर में फोकस बना के रखिएगा। एजुकेशन से हटकर रिलेशनशिप की तरफ जाने की वजह से अपने एजुकेशन पे असर ना पड़े, तो स्टूडेंट्स के लिए फोकस बना के रखने की बहुत जरूरत है। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, और मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है कि कोई रिलेशनशिप डेवलप भी हो सकता है, और यहाँ पर आपके लिए मुझे लगता है बहुत अट्रैक्शन बेस्ड होगा ये। तो निर्णय लेते वक्त थोड़ा सा शांति रखिएगा, धैर्य रखकर आगे बढ़िए, उतावलेपन में निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल की ये युति जो होती है ना, वो फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा जाती है, और ये गुरु राहु का जो संबंध है वो काफी रिबेलियस लव रिलेशनशिप और इस प्रकार की परिस्थितियां जो समाज में स्वीकार नहीं होती, और वहां पर हिडन रिलेशनशिप भी डेवलप करवाता है। तो मैं यही एक ही चीज कहूंगी कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा समय दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, बहुत जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। और जहां तक की जाए शेयर मार्केट की बात, तो आई थिंक जो पंचमेश की जो अभी परिस्थिति है उसको देखते हुए अभी भाग्य स्थान में जो पंचम भाव का स्वामी है, तो शेयर मार्केट के लिए आपके लिए बेटरमेंट की परिस्थिति है। पहले से सुधार, आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहु है, इस वजह से बहुत बड़े लोन्स लेकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लग्नेश पंचम भाव में है राहु के साथ, तो ये पंचम भाव का स्वामी मंगल शुक्र की युति जिस प्रकार की परिस्थिति दिखा रही है, तो यहाँ बच्चों से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको उनकी लाइफ से। अब धनु लग्न है के हैं तो बच्चों की वजह से आपको समस्या हो सकती है, यानी कि उनके कुछ गलत डिसीजंस, एजुकेशन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि शनि भी वक्रावस्था के पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आपके संबंध बच्चों के साथ थोड़े से इस महीने ऊपर नीचे होते हुए मुझे नजर आते हैं, उनकी वजह से आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। बाकी ये लग्न का स्वामी जिस अवस्था में है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके भाग्य स्थान में है 7 जुलाई के बाद। तो देखिए, हेल्थ से कनेक्टेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर जिसको भी शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, पर जिसके ये 2 समस्या, और स्पेशली किसी के अगर ब्लड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। देखिए, क्योंकि लग्नेश राहु के साथ है, अगर आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट की दशा अंतरदशा सपोर्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। देखिए, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, तो एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। और
अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आई थिंक ये परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र मंगल की युति जो होती है वो व्यक्ति को लग्जरी के पीछे एक्सपेंस करवाती है, तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं और आई थिंक ये बेनिफिशियल ही रहेगा आपके लिए। पर कंट्रोल अपने खर्चे पर डेफिनेटली कीजिएगा और लोन उतनी ही लीजिएगा जितनी की आपके कंफर्ट जोन में हो, मगर आपको इजीली लोन प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश बुध बनकर एक तरह से इनिशियल पॉइंट पे देखा जाए तो मिथुन में है, उसके बाद कर्क में आएंगे और उसके बाद आपके भाग्य स्थान में आएंगे। देखिए 8 से लेके 25 तारीख तक आपका सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो देखिए इस महीने नए बिजनेस शुरू करने की बात की जाए तो आई थिंक थोड़ा रुक जाना चाहिए। यहाँ पर जो सप्तमेश की जो पोजिशनिंग है 8 से 25 तक, यानी कि 8 जुलाई से 25 जुलाई तक इतने कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, अष्टम भाव में है। और सूर्य शुरू के 16 दिन तक यहाँ पर है जो भाग्येश बनकर है। तो ये महीना मैं ये कहूंगी कि मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आ रहा है कि जहां पर आपके बिजनेस ऑलरेडी आप बिजनेस पार्टनरशिप में है वहां पर आपके बढ़ोतरी होगी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में है तो बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का सपोर्ट है। मगर बाद में भाग्येश की परिस्थिति भी अष्टम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में एक मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेगा, थोड़ा कंफ्यूजन का स्टेट रहेगा कि बिजनेस किया जाए ना किया जाए, कोई नया इनोवेशन किया जाए या ना किया जाए, पार्टनरशिप की जाए ना की जाए। मुझे लगता है कि पार्टनरशिप करने में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखिएगा। बट रिजल्ट्स थोड़े मिक्स्ड मिलेंगे आपको, ये महीने थोड़े रिजल्ट्स में कमी रहेगी। एक चीज जरूर है कि आपका लग्नेश काफी स्ट्रांग है, मगर सप्तम भाव की परिस्थिति कहा जाए तो शुरू के 16 दिन में ज्यादा पावरफुल कहूंगी कि जहां पर सूर्य आपके 7वें घर में है तो वहां आपको फाइनेंशियली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके बिजनेस में, आपके कार्यस्थल में बढ़ोतरी होगी और एक बेहतर रिजल्ट्स कहूंगी। और पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा ईगो क्लैश रहेगा, मगर बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में बुध आपके मोस्टली 8 से 25 तारीख तक अष्टम भाव में बुध रहेंगे और बाद में सूर्य का भी भ्रमण यहां पर होगा। तो इस परिस्थिति के अंदर क्या होता है कि जो बुध की पोजीशनिंग है, आपका 10th लॉर्ड है वो और आपका 7th लॉर्ड है वो अष्टम भाव में है, तो ये इतनी अच्छी पोजीशनिंग नहीं कहूंगी। मुझे लगता है कि 25 तारीख के बाद यानी 25 जुलाई के बाद जो बुध का भ्रमण होगा वहां पर करियर से रिलेटेड कोई भी बदलाव के डिसीजन लेना चाहते हो तो लीजिए। बाकी इस महीने मुझे लगता है देखिए जो लोग ट्रांसफर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, मगर जॉब चेंज करने के लिए आई थिंक ये समय इतना ज्यादा बेहतर नहीं कहूंगी मैं। अगर करना भी चाहते हैं तो 25 जुलाई के बाद का समय ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर 10th लॉर्ड की पोजीशनिंग बेहतर है और आप जो भी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मगर जो लोग लिटरेचर का एक तरह से रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। तो नवम भाव में शुक्र मंगल की युति और नवमेश पहले शुरू के 16 दिन तक आपके 7th हाउस में है, तो सूर्य की पोजीशनिंग को देखते हुए कि भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है। और जिस प्रकार के रिजल्ट्स की बात की जाए तो अगर आप पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो जो पति पत्नी की पार्टनरशिप है वहां पर बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र मंगल की ये युति जो होती है, ये जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई रिसर्च ओरिएंटेड कोई हायर लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये युति आपको टेक्निकली बहुत परफेक्ट बनाएगी। कोई डिजाइनिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं, आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कॉम्बिनेशन आपको काफी मदद करेगा। इंजीनियरिंग में, आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए मास्टर लेवल का जो भी कोर्स करना चाहते हैं, तो ये त्रिकोण का जो एक योग बन रहा है, मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली है।
और एक तरह से कार्यस्थल में भी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी त्रिकोण के कारण, यानी कि नवम भाव, फर्स्ट लग्नेश पंचम भाव में और पंचमेश नवम भाव में। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि मुझे लगता है आपके कार्यस्थल में भी भाग्य से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और उसका आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये महीना एक तरह से कहूंगी मिक्स्ड रिजल्ट्स का है, मगर कुछ रिजल्ट्स आपको बहुत भाग्य के द्वारा प्राप्त होंगे क्योंकि इस महीने भाग्य काफी स्ट्रांग है। ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी, कोई यात्रा करना चाहते हैं तो भी समय बहुत अच्छा है और मुझे लगता है इसके लिए आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। तो दशमेश जो है बुध बनकर आपके अष्टम भाव में मोस्ट ऑफ द टाइम है। देखिए बुध अष्टम भाव में होता है वो इतना खराब नहीं मानता, मगर दशमेश होकर है तो थोड़ा सा आपको संघर्ष ज्यादा पड़ेगा, यानी कोई भी काम करते हैं तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी। तो ये चीज का एक्सेप्टेंस आपके मन में रखिएगा। और ये जो मैंने बताया कि त्रिकोण के कारण आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। आप जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर भी आपको आप प्रॉपर तरह से आपको प्रेजेंट कर पाएंगे। मेहनत इसमें इसलिए ज्यादा पड़ रही है कि दशम भाव का स्वामी इस महीने इतनी अच्छी पोजीशनिंग में नहीं है और 25 जुलाई के बाद वहां पर भी एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी लोग करियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, आसपास में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है यार, इस तरह की कोई भी परिस्थिति जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी इस महीने बहुत ज्यादा है। आपकी कार्य को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे आप और उसमें आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, मगर ये समय जो है मेहनत काफी करवाएगा आप। अब बात करते हैं 11वें स्थान के 11th लॉर्ड, यानी कि लाभेश जो है वो भाग्य स्थान में है। तो जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत लाभ है। मुझे लगता है इस महीने आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जहां पर आपको अलग अलग तरह के विचार आएंगे कि आपको यहां से भी कुछ प्राप्त करना चाहिए। आप हर तरह से दिमाग को ज्यादा दौड़ाएंगे, फाइनेंशियली बहुत फायदा है आपको। और मुझे लगता है लाभेश बनकर जो भाग्य स्थान में शुक्र मंगल की युति है, ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। आप जो भी काम करते हैं उसमें अब पीछे नहीं पड़ेंगे, आप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत कुछ प्राप्ति भी होगी। यहाँ पर सर्कल काफी अच्छा बनेगा आपका। अब बात करते हैं 12th लॉर्ड की। तो 12th लॉर्ड जो है वो आपके भाग्य स्थान में है। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मुझे लगता है मंगल इस महीने जो दृष्टि संबंध बना रहे हैं और शनि भी बना रहे हैं, तो विदेश यात्रा के लिए इवन वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारे आपको जर्नी करनी पड़ेगी। जो लोग कार्यस्थल से जुड़े हुए जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो इस महीने आपको काफी अपॉर्चुनिटी घूमने की मिलेगी, आपको एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा। जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये महीना आपके लिए एक बेटरमेंट लेकर आ रहा है, मगर जहां जहां आपको ध्यान रखना है इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि गुरु राहु का ये योग जो बना हुआ है ये आपको कहीं पर भी भ्रमित न करे। तो आपको कभी भी कोई भी कार्य करते हैं 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा, तो आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इस महीने बाकी सारे प्लैनेटरी पोजीशंस इतने अच्छे हैं कि वो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।